जय माँ काली। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी दुख है तो माँ भवानी उसे बहुत जल्दी ही दूर करे, आप सभी पर अपनी कृपा करे। तो आज का विषय यह है कि दैवीय शक्तियाँ जब आपसे खुश होती हैं तो यह सब होने लगता है आपके साथ। आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगी, उन अनुभवों के बारे में बताऊंगी जब आपके इष्ट आपसे खुश होते हैं तब आपको मिलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भी भक्तजनों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वह कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें मिलते हैं जिससे हमें यह पता चल सकता है कि हमारे इष्ट हैं, जो हमारी देवी देवता है या जो दैवीय शक्तियां हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। जब देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, माता काली आपसे प्रसन्न होती है या शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं, तो वो बहुत सारे संकेत आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। आप जब अपने इष्ट को माता पिता की तरह समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जैसे आप माँ काली की सेवा करते हैं, आप माँ काली की सेवा करते हैं या कोई भी देवी देवता है, उन्हें समय पर आप भोग देते हैं, स्नान कराते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, नियम से रहते हैं। अगर आप नियम से रहते हैं तो शक्तियाँ अपनी प्रसन्नता आपको अलग अलग माध्यम से बताने लगती है, दिखाने लगती है, ठीक है, जो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पता चलने लगती है। जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जो भी अटके कार्य होते हैं ना, वह स्वतः ही बनने लगते हैं। एक समय ऐसा था कि जब आपके कार्य नहीं बन रहे थे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, फिर भी आपके हाथ में सफलता नहीं आ रही थी। लेकिन जब आपने उनका नाम लिया, आपने उनकी सेवा पूजा की, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से आप उनकी सेवा करते रहे, तो धीरे धीरे जो आपके काम हैं वह बनने लगते हैं। उनका नाम लेने से ही आपका काम बनने लगते हैं। जहाँ आपको उम्मीद नहीं होती है वहाँ आपका काम बहुत जल्दी बन जाता है और आपकी जो निराशा है वह आशा में बदल जाती है और वहीं से आपके जो काम हैं वह बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। तो यह पहला संकेत होता है जो हमें दर्शाता है कि आपके जो इष्ट है, जो आपकी इष्ट माँ काली है, माँ दुर्गे है या अन्य देवी देवता जो है वह आपसे प्रसन्न है। इसी माध्यम से वो आपको बताने लगते हैं, ठीक है। आपकी और आपके परिवार की वो रक्षा करने लगते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, ये दूसरा संकेत है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, दुख संकट आता है तो वह उससे आपको दूर कर देते हैं, उस संकट तक, उस परेशानी तक आपको पहुंचने ही नहीं देते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन आपको एक खरोच मात्र नहीं आई और आपके साथ में जो व्यक्ति गए थे उनको चोटें लगी, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं जिससे भविष्य में आपको घाटा हो सकता है और अभी आपको उसमें सफलता नजर आ रही है, तो माँ काली उस कार्य को बिल्कुल भी करने नहीं देगी आपको। और जब आप उस कार्य से मना करेंगे ना तो एक बार आपको लगेगा कि नहीं, इसमें मुझे प्रॉफिट था, मैंने मना क्यों किया, लेकिन भविष्य में आपको ऐसा पता चलेगा कि अच्छा हुआ मैंने इस कार्य को नहीं किया, मैंने मना कर दिया। तो माता काली आपकी इस तरह के तरीके से आपकी रक्षा करने लगती है, ठीक है। अगला संकेत होगा वो होगा कि कई बार देवी शक्तियाँ आपको स्वप्न में आपको संकेत देने लगती हैं, आपको बताने लगती हैं कि वह आपसे कितनी प्रसन्न है, ठीक है। जैसे कि सपने में आपको कन्या दिखाई देंगी, महिलाएं दिखाई देना, ब्राह्मण साधु संत आपको आशीर्वाद देते हुए आपको दिख रहे हैं, आपकी झोली में फल डाल रहे हैं, या आप पूजा पाठ पे बैठे हैं, स्वतः ही माँ का फल या माँ का पुष्प आपकी झोली में गिर गया है, ये आपको स्वप्न के माध्यम से भी दिखाई दे सकता है। और ये संकेत प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हो भी सकता है कि आप पूजा पाठ करने बैठे हैं,
आपके हाथ का स्पर्श लग के जल का कलश जो है वो आपके पास गिर रहा है, आप उस जल की बूंदें आपके ऊपर गिर गई, या आप माँ के आगे बैठे हुए हैं, कुछ मांग रहे हैं और एकदम से उन पे चढ़ाया हुआ पुष्प आपकी झोली पे गिर गया या आपकी तरफ गिर गया, या कोई फल आपकी तरफ गिर गया, तो ये संकेत दर्शाता है कि दैवीय शक्तियाँ जो है, जो माँ काली है, वो आपको सुन रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। उन्होंने आपकी झोली भर दी है और वो हर समय आपके साथ है। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगला संकेत होता है कि आपके घर में जो है वो बरकत होने लगती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, ठीक है, या कम हो जाते हैं। पहले आप देख, आपके जीवन में ऐसा था कि आपके घर में बरकत नहीं थी, ना अन्न की ना धन की, जितना भी धन आए, धन कब आ रहा है और कहाँ चला जा रहा है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब आपके इष्ट, आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर में सबसे पहली चीज यही होगी कि अन्न धन के भंडारे आपके भरने लगते हैं, बरकत आपके घर में होने लगती है। आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती, सुख शांति समृद्धि का वास आपके घर में होने लगता है। हर प्रकार की चिंता भय से आपको मुक्ति मिलने लगती है, ठीक है, रुकावटें खत्म होने लगती हैं। ये बहुत बड़ा संकेत होता है जब दैवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है, जब आपकी माँ आपसे प्रसन्न होती है, या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मारुति की सेवा कर रहे हैं, या आप शिव जी की कर रहे हैं, या आप कृष्ण भगवान की कर रहे हैं, आप किसी की भी सेवा कर रहे हो, जब उनकी कृपा आप पर होगी ना, तो सबसे पहले आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरने लगेंगे, लड़ाई झगड़े बंद होने लगेंगे, आपके घर में एक सुख शांति समृद्धि का माहौल जो है वो बनने लगता है। अगला संकेत जो मिलेगा कि जो भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं नियमित रूप से, जो उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जो उनका ध्यान कर रहे हैं, उस भक्त पर विशेष कृपा होती है, उनके देवी देवताओं की, उनके इष्ट की। उस भक्त की जो वाणी है वो सिद्ध होने लगती है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी वाणी सिद्ध होती है, वो लोग बहुत ही कम बोलते हैं, उनके मुख से जल्दी किसी के लिए आशीर्वाद भी नहीं निकलता और जल्दी किसी के लिए बददुआ भी नहीं निकलती है, क्योंकि ऐसे लोग जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। जो शक्तियाँ उन्होंने अर्जित करके रखी हैं, वो शक्तियाँ उनके वचनों को सिद्ध करने में लग जाती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को किसी को बददुआएं भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी गलत कहने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अगर आपने गुस्से में किसी को बोल दिया कि जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए या तेरे साथ ये हो जाए, तो जो आपकी शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो उस कार्य को करने में लगती हैं, क्योंकि वो अपने भगत का मान रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों से उस भक्त को बचना चाहिए। सपने के माध्यम से शक्तियां आपसे बात करने लगती हैं, अपने दर्शन कराती हैं, ठीक है, अपने मंदिरों के, अपने धामों के, और नकारात्मक ऊर्जा उस भक्त के समीप भी नहीं आती है। अगर ऐसा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जहाँ पे नेगेटिविटी प्रेजेंट है, तो उस भगत को, उस बच्चे को जो है वो घबराहट महसूस होने लगेगी, उसका मन करेगा कि कितनी जल्दी हो वो यहाँ से चला जाए, या उस जिसके अंदर नेगेटिविटी है उसको टच करते ही उसकी बॉडी में एक झटका सा लगेगा। ऐसा होता है उस भक्त के साथ जिसके पास शक्तियाँ होती, जिससे माँ प्रसन्न होती है, ठीक है। ऐसे लोगों पर जादू तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की जो है वो बुद्धि जो है वो स्थिर रहने लगती है, उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल एकदम सही डिसीजन, सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। छठा संकेत है कि जोत के माध्यम से भी जो है दैवी शक्तियाँ संकेत देती हैं कि आपने उनके नियमित जोत जलाई है, उनके सामने बैठ के मंत्रों का पूजा मंत्र जाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद देखने लगेंगे कि आपके जोत में एक फूल की आकृति बनने लगेगी, या जिनकी आप साधना कर रहे हैं साक्षात उनका विग्रह है, उनकी मूर्ति बनने लगेगी, या उनके अशस्त्र बनने लगते हैं, ठीक है। या फिर जोत में जो आपने दीपक जलाया है, जो तेल डाला है, रुई डाली है, वो आप देखेंगे कि जब तेल समाप्त होगा तो रुई बाती उसमें कुछ भी नहीं बचेगी, पूरा जल के एक राख सा हो जाता है। तो यह बेहद ही शुभ संकेत है कि आपने जो भी पूजा करी है उन्होंने ग्रहण किया है, आपने जो भी प्रसाद भोग लगाया है वो भी उन्होंने ग्रहण किया है। तो यही संकेत दर्शाते हैं, जो भी मैंने आपको 6 संकेत बताए हैं, ये संकेत बताते हैं कि दैवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम।